हमको लगता है हमारी वैल्यू ही तभी है जब हम कुछ करते हैं। अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो हमारी कोई, तो आजकल एक कंपटीशन से हो गया है। कोई कहता है मैं इतना बिजी हूं तो दूसरा उसको बताने की कोशिश करता है मैं कितना बिजी हूं। तो हम एक दूसरे से compete कर रहे हैं किस बेसिस पर? हमें लगता है मैं ज्यादा वैल्यूबल हूं या मेरी ज्यादा कुछ है अगर मैं ज्यादा बिजी हूं। तो ये भी एक अलग प्रकार का आजकल कंपटीशन हो गया। आप किसी को बताओ मैं कितना स्ट्रेस्ड हूं, वो आपको बताएगा मैं कितना स्ट्रेस्ड हूं। आप उसको बताओ मैं कितना बिजी हूं, वो आपको बताएगा मैं कितना बिजी हूं। अब आप बताओ कि जो लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे पोजीशन से हमें मिलती है रिस्पेक्ट, लेकिन जो रिस्पेक्ट लोग हमें हमारी पोजीशन से देते हैं, क्या जरूरी है वो हमेशा जेन्युइन होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि समझो हम किसी पोजीशन पर हैं, कोई हमारे लिए गाड़ी का दरवाजा भी खोलता है, कोई हमारे लिए पानी का ग्लास भी लेकर आता है, कोई हमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी करता है, सब कुछ करता है, और फिर जब हम चले जाते हैं तो हमारे बारे में जो बातें करता है एक दूसरे से, या हमारे बारे में जो सोचता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो हमें रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। सब कुछ तो कर रहा है वो जो आपके रिस्पेक्ट के ब्रैकेट में आता है। हाँ जी, मजबूरी है उसकी। तो वो किसको रिस्पेक्ट दे रहा है? आपको दे रहा है कि आपकी पोजीशन को दे रहा है? आप क्या चाहते हैं कि जो लोग आपको रिस्पेक्ट दें वो आपको दें कि आपकी पोजीशन को दें? हमको कौन है? तो फिर उस आत्मा को परफेक्ट बनाना पड़ेगा ना। वो परफेक्ट बनी नहीं होती। और वैसे भी ये जो बाहर का होता है ना वो रिस्पेक्ट नहीं होता है, वो रिगार्ड होता है। रिगार्ड अपने आप में बहुत जरूरी है। रिगार्ड हम देते हैं और रिगार्ड किसके साथ आता है? रोल के साथ। आज कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई कंपनी का प्रेसिडेंट है, उसके रोल के, क्योंकि वो रोल अक्वायर करने में भी तो बहुत मेहनत होती है ना, उसकी स्किल होती है, उसका टैलेंट होता है, उसका हार्डवर्क होता है, बहुत कुछ होता है। तो उस रोल के साथ एक रिगार्ड आता है जो बहुत जरूरी है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, वो रिगार्ड होता है। रिगार्ड बहुत एक्सटर्नल होता है, कोई आपके लिए दरवाजा खोल रहा है, कोई कुर्सी दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, अच्छी बात है। घर में भी हम कैसे बड़ों को रिगार्ड देते हैं। आज कोई मदर इन लॉ आ जाएंगे, हम उसको कुर्सी देंगे, कोई बड़ा आएंगे हम देते हैं उसको कि नहीं, कि वो रिगार्ड होता है। रिगार्ड और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किसको कहते हैं? एक बार ये बिल्कुल न्यारे होकर के देखो, आप क्या कहेंगे कौन मेरी रिस्पेक्ट करता है? कौन मेरी रिस्पेक्ट, मतलब हाउ डू यू डिफाइन रिस्पेक्ट? वो मुझे रिस्पेक्ट करता है का मतलब क्या है? मेरा बच्चा मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरा स्टाफ मेरी रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है का मतलब क्या है? वो हमारी बात मानता है, ऐसा ना? अच्छा, कोई ऐसा है जो हमारी सारी बात मानता है? कोई ऐसा, घर में होते हैं ना, सर्वेंट्स होते हैं, स्टाफ होता है, वो हमारी सारी बात मानता है, उसको हम जो कहते हैं वो करता है, हमारे अनुसार वो चलता है, हमारे डायरेक्शन पर वो सब कुछ करता है। जरूरी है वो हमें रिस्पेक्ट करता है? अभी तो आपने कहा था रिस्पेक्ट का वो मतलब है कि जो वो सब कुछ हमारे अनुसार करे। हमारा एक एक बिलीफ सिस्टम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या उसकी डेफिनेशन क्या बना करके रखे हुए है? हम कह रहे हैं रिस्पेक्ट वो है कि सामने वाला अगर मेरे अनुसार चलता है, माना वो मुझे क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। अब मैं आपको कह रही हूँ कोई ऐसा है जो सब कुछ आपके अनुसार करता है, आपका कोई स्टाफ है, आपका कोई सर्वेंट है, आप जो जो बोलते हैं वैसे वैसे करता है, क्या जरूरी है वो आपको रिस्पेक्ट करता है? क्या जरूरी है वो आपको रिस्पेक्ट करता है? नहीं। अच्छा, कोई ऐसा है जो आपकी हर बात नहीं मानता? आपका सोचने का तरीका उनके सोचने का तरीका अलग है, आपके काम करने का तरीका उनके काम करने का तरीका अलग है, कुछ एक चीजें अलग हैं, लेकिन वो आपको पूरी पूरी रिस्पेक्ट करता है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। थिंकिंग डिफरेंट है, काम करने का तरीका अलग है, जीवन जीने के धारणाएं अलग हैं, वैल्यूज प्रिंसिपल्स अलग हैं, लेकिन सामने वाले के लिए मन में पूरी पूरी रिस्पेक्ट है, हो सकता है? तो अब रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट क्या है?
हाँ जी। हाँ, सम्मान क्या है? रिस्पेक्ट, इंग्लिश में रिस्पेक्ट, हिंदी में सम्मान, है क्या वो चीज? हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है, लेबल्स हटा दो। लेबल्स के बिना भी अगर कोई है और आपके लिए सब कुछ करता है तो जरूरी है वो आपको रिस्पेक्ट करता है। हाँ जी। पोलाइटनेस, मैं बहुत पोलाइट होकर के सारा काम कर सकती हूँ आपके लिए, पर जरूरी नहीं है मुझे आप अच्छे लगते हो। एक सर्वेंट घर में होता है वो पोलाइट ही होता है, वो कभी भी आपको उल्टा जवाब नहीं दे सकता, डांट नहीं सकता। वो उसके बोल प्यारे ही होंगे, पोलाइट होंगे, लेकिन क्या पोलाइट नहीं होती है? क्या पोलाइट नहीं होती है? सोच। तो मैं सब कुछ आपके अनुसार कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोचती नहीं हूँ, माना मैं आपको क्या नहीं करती? रिस्पेक्ट नहीं करती। अब आपको देखना है कि आपके आसपास के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सब हमारे अनुसार नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब हमारे अनुसार हों। एक सिंपल चीज भी ग्रीट करने का तरीका ही होता है, समझो। कोई एक दूसरे को ग्रीट करता है वो नमस्ते करता है, कोई एक दूसरे को ग्रीट करता है वो पाँव छूता है, कोई एक दूसरे को ग्रीट करता है वो हेलो करता है। अब इसमें से कौन सा ग्रीट करने का तरीका राइट है? कौन सा? पाँव छूना। कौन सा राइट है? कौन? और अगर मुझे लगता है कि पाँव छूना ही राइट तरीका है और सामने वाले अगर आकर के पाँव नहीं छूते, तो मुझे लगता है इन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी। क्या उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी? हो सकता है वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन आज अगर मैंने उनके बारे में सोचा ना कि इन्होंने मेरा अपमान किया, तो वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगा, रिजेक्शन का वाइब्रेशन पहुंचेगा, वो पहला क्रैक रिश्ते में आना शुरू होगा। और आप कहेंगे इन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी, वो कहेंगे ये हमें समझते नहीं है, वहां से रिश्ता कॉम्प्लिकेट होना शुरू होता है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल दो जने थोड़े से अलग थे। लेकिन हमें रिस्पेक्ट क्या लगती है कि सबको क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार जो मुझे राइट लगता है वो ही राइट है। इसको क्या बोलते हैं? मुझे राइट लगता है वो ही राइट है। ईगो। ईगो के भी बहुत, ईगो, ये सोल कॉन्शियसनेस से ईगो कॉन्शियसनेस क्यों हो जाती है? ईगो का मतलब क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। अटैचमेंट उस चीज से अटैचमेंट है जो मैं हूं ही नहीं, वो रॉन्ग इमेज है। ये रॉन्ग इमेज है कि मैं मेल फीमेल हूं, ये रॉन्ग इमेज है कि मैं हिंदू मुस्लिम हूं, ये रॉन्ग इमेज है कि मैं डॉक्टर लॉयर हूं। ये सब मैं नहीं हूं, ये मैंने क्या किया है? जब मैं इस इमेज से अटैच हो जाता हूं, कोई भी इमेज हो सकती है, लेकिन मैं जब किसी भी लेबल से अटैच होता हूं, तो उसमें आता है या तो मैं सुपीरियर या फिर मैं इन्फीरियर। लेबल से अटैचमेंट में हम कभी भी इक्वल नहीं रह सकते। जब मुझे किसी लेबल, मुझे लगता है ये मैं हूं, तो ईगो फिर क्या कहती है? ये मैं हूं तो ये मैं कौन हूं? सुपीरियर। तो सामने वाला कैसा है? इन्फीरियर। जैसे एक ये लेबल है कि मैं हिंदू हूं, और दूसरा है मेरा रिलीजन हिंदुइज्म है, दोनों में फर्क है कि सेम है? मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। आपको वो रिलीजन जन्म के बाद मिला था? जन्म के बाद मिला था वो, हम ले जन्म हुआ, शरीर मिला, शरीर के साथ बहुत सारे लेबल मिल जाते। शरीर के साथ एक लेबल मिलता है मेल फीमेल का, दूसरा लेबल मिलता है कास्ट का, तीसरा लेबल मिलता है रिलीजन का, चौथा लेबल मिलता है नेशनैलिटी का। ये सारे लेबल, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। मुझे लगता है मैं ये हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं सुंदर हूं, मैं काला हूं। और इस कॉन्शियसनेस, इसको कहेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस, मुझे भूल ही जाता है वो डिब्बी, तो डिब्बी के अंदर का हीरा तो हमने कभी देखा ही नहीं होता, हमने खोल करके देखा ही नहीं होता। हम एक दूसरे की क्या देख रहे होते हैं? सिर्फ क्या देख रहे होते हैं? डब्बी।
अब किसी के वेलवेट बॉक्स, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लैक है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? एक बार आप ध्यान से सोचो, केवल हमारे ये जो शरीर है इसका कोई भी कलर है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे आपकी गाड़ी है, आप एक गाड़ी ड्राइव करते हैं, किसी की गाड़ी रेड कलर की है, किसी की गाड़ी व्हाइट कलर की है, किसी की गाड़ी ब्लैक कलर की है, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आजकल फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैं आपको बताऊं, ये कुछ समय पहले की किसी ने स्टोरी सुनाई, एंड दिस हैपेंड इन एन अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री में नेचुरली जो बॉडी का कलर है वो मेजोरिटी का ज्यादा डार्क होता है, हाँ, डार्कर शेड में होता है। ये कोई एक ऐसी कंट्री की कहानी नहीं है जहां पर ज्यादा वाइटिश कलर के हो, मेजोरिटी वहां पर डार्क कलर के हैं। उसमें उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की, 6 साल की लड़की, वॉशरूम में रेजर से अपने स्किन को स्क्रैप कर रही थी। और क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि उसकी जो बहन है वो उससे स्लाइटली ज्यादा फेरर कलर की है, और क्योंकि वो ज्यादा फेरर कलर की है, सब उसको ज्यादा पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि हम सिर्फ किसको देख करके अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट कर रहे हैं? डब्बी को। हमने उसके अंदर जो, डिब्बी के अंदर जो हीरा है उसको तो देखा ही नहीं है। तो सारा का सारा कल्चर क्या होता जा रहा है अभी? एक दूसरे को जब हम देखते हैं तो हम सोल कॉन्शियस होकर के देखते हैं कि बॉडी कॉन्शियस होकर के देखते हैं? और जब हम किसी को जज करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं? अभी तो हम उससे मिले नहीं होते, हमने बात नहीं करी होती, पर हमने उनके प्रति एक जजमेंट पास कर ली होती है कि नहीं कर ली होती? अच्छा, मारवाड़ी है तो आप उससे मिले नहीं, आपकी अभी तक उससे बात नहीं हुई, आपको पता ही नहीं है वो हीरा कैसा है, लेकिन आपके उस हीरे के एक लेबल के बारे में पता चला, और पास्ट एक्सपीरियंस से आपने उस लेबल को देखते ही अपनी एक जजमेंट पास भी कर दी। इसलिए तो हमारे रिश्ते इतने कमजोर और कॉन्फ्लिक्टेड और फ्रैगमेंटेड होते हैं, क्योंकि हम कभी बात ही नहीं करते, रियल व्यक्ति से तो हम बात ही नहीं करते हैं। हम केवल क्या देखते हैं? उसके लेबल, और उसी आधार पर या तो रिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं।